आप प्राणायाम कीजिए बस, और ओंकार का ध्यान कीजिए। ओंकार के जप से, प्राणायाम के तप से सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां अपने आप आपको प्राप्त हो जाती हैं। और हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे किसी बीज को अग्नि में डाल के भून दिया हो। चना, गेहूं, बाजरा, मकई, जौ, चावल, इसको आग में डाल के भून देते हैं तो फिर उसमें अंकुर नहीं फूटते। हमारे भीतर सब रोगों के और सब वासनाओं के अंकुर हैं। जब योग करने लगते हैं तो वो अंकुर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए योगी के शरीर में कोई रोग और कोई वासना पैदा ही नहीं होती है। ऐसा योगी हमको बनना है। और ये जो हमारी आध्यात्मिकता है, ये कर्म का निषेध करने वाली नहीं है, प्रेम का निषेध करने वाली नहीं है, ऐश्वर्य का निषेध करने वाली नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ये दोनों अलग नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ये अलग अलग नहीं है। समस्या क्या है, जब अध्यात्म की बात करते हैं तो फिर कहते बस ये जगत का निषेध करने लग जाते हैं। ये गलत हो जाता है। तो मैंने दो शब्द बोले अंग्रेजी के, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। अध्यात्मवाद और ये भौतिकवाद अलग है ही नहीं। ये भौतिकवाद तो उस भगवान के ही कार्य का परिणाम है, उसका स्वरूप है, ये उसका स्थूल रूप है। अध्यात्म उसका सूक्ष्म रूप है। तो ये ब्रह्मांड ब्रह्म का, भगवान का शरीर है और इसमें जो आत्मा है वो ब्रह्म है। जैसे इस शरीर में ये आत्मा का बाह्य आवरण शरीर है, ये जो दिख रहा है, और इसमें रहने वाला आत्मा वो निराकार है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में जो दिख रहा है ये सब भगवान का सगुण साकार रूप है। इसको भी हमें बचा के रखना है, इसको भी हमें संभाल के रखना है, इसकी भी हमें पूजा करनी है। इसका मतलब आरती लेके ऐसे नहीं करना, अर्थात इस बाहर के जगत पर भी भगवान का साम्राज्य होगा, हमारे भीतर भी भगवान का साम्राज्य होगा। पाप लेश मात्र कहीं पर भी नहीं रहेगा, अधर्म अन्याय कहीं पर भी नहीं रहेगा। ये हमारी आइडियोलॉजी है। देखो, दो ही तरह की मुख्य मान्यताएं होती हैं, एक धार्मिक और एक भौतिक, सामाजिक। हमारी धार्मिक मान्यता क्या है? भगवान का साम्राज्य कब स्थापित होगा? जब चारों तरफ भगवत्ता होगी, आध्यात्मिकता होगी, दिव्यता होगी। हम भगवान का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए सबके भीतर आध्यात्मिकता हो। आध्यात्मिकता क्या? अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, सदाचार, अपरिग्रह, यही आध्यात्मिकता है और ये सब जगह कॉमन है। और सामाजिक मान्यता क्या है? सामाजिक मान्यता हमारी लेनिनवाद, माओवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद की नहीं, पूंजीवाद की नहीं, उपभोक्तावाद की नहीं, बाजारवाद की नहीं। हमारी सामाजिक और आर्थिक मान्यता क्या है? सबको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले। इसको हम आध्यात्मिक समाजवाद कहते हैं। एक शब्द में हमारी संपूर्ण मान्यता आ गई, आध्यात्मिक समाजवाद। और थोड़ा विस्तार दें, विकेंद्रित विकासवाद, जहां अंतिम व्यक्ति को उसको की जीने का अधिकार मिले। ये जो अधिनायकवादी सोच है, जो स्थापित लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो जिनके पास इस पूरे जगत की जो संपत्ति है 1% लोगों के पास केंद्रित हो गई है। हम चाहते हैं इस भारतवर्ष के बारे में नहीं, पूरे विश्व के बारे में हमें चाहते हैं देश और विश्व की संपूर्ण संपत्तियों पर, संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। ये प्राकृतिक न्याय है, ये ईश्वरीय न्याय है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये संपत्ति है, ये भूमि है, सब कुछ, इसके ऊपर सबका समान अधिकार है। अब इसी से ही जो वंचित लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, साधनहीन लोग हैं, जातियों के कारण से, मजहबों के कारण से, अलग अलग वर्ग समूहों के कारण से उनके पास से अधिकार छीन लिए गए। जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, वाल्मीकि हैं, या जिनको
तथाकथित स्वर्ण जाति, बड़ी जातियां कहते हैं, उनमें भी बहुत से वंचित लोग हैं। तो ये जो अधिनायकवादी सोच है, जब ये सब समाप्त होगी तब चारों तरफ समृद्धि होगी, खुशहाली होगी, तब मानवता चित्कार नहीं करेगी। तो ये हमारी आइडियोलॉजी है। हम भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और आध्यात्मिक समाजवाद जहां समता मूलक हाँ, जो जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पाएं अधिक, लेकिन वो पाकर के फिर बांटे। सतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकीर, ये है हमारी संस्कृति। हम इस देश को धार्मिक उन्माद में नहीं घसीटना चाहते। हम धार्मिक हैं लेकिन धर्मांध नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी परंपराएं बनी गई हैं, उन परंपराओं के प्रति सबके भीतर आदर भाव हो, सबके प्रति आदर भाव, और सब फिर उसे एक ब्रह्म तत्व की ओर, जो एक सृष्टि का अखंड तत्व आध्यात्मिक दृष्टि से जो मूल ब्रह्म तत्व है, उसकी ओर सब लौटे। बस तो ये दुनिया सुखी रहेगी। अब इस तरह के विचार वाले लोगों को एक साथ संकलित करना, हो सकता है कुछ नास्तिक भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान को ना माने कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को ना मानने वाला भी इंसान को तो माने, मानवता को तो माने, वो भी हमारे साथ आए। न्याय को तो माने, मानवता को माने, मानवतावादी हो, न्यायवादी हो, सत्यवादी हो, राष्ट्रवादी तो हो। आस्तिकता का अर्थ यहां, ब्रह्मत्व का अर्थ बहुत गहरा है, उसको समझना होगा। ये जो शाब्दिक रूप से जो हमारी मान्यताएं हैं, आस्तिकता नास्तिकता की, इससे परे जाना पड़ेगा। भगवान के मानने का अर्थ है पूर्ण न्यायवादी होना, भगवान का मानने का अर्थ है पूर्ण मानवतावादी होना, भगवान का मानने का अर्थ है पूर्ण तरह से राष्ट्रवादी होना, प्रकृतिवादी होना। अब बहुत से लोग इसी से डरते हैं कि बाबा जी का वस्त्र ये गैरवा क्यों है। अब जिनको इन चीजों से डर लगता हो, मुझे लगता है उनको भी सोचना चाहिए थोड़ा। मुझे तो कोई भय नहीं लगता, कोई टोपी ओढ़ के आता है, कोई दाढ़ी रखता है और मूंछ कटा के आता है। अब हमने जो है ये जो सिंबॉलिक चीजें, इनसे इतना डर खौफ पैदा कर दिया है कि सिर पे टोपी पहन रखी हो, मूंछ कटा रखी हो, दाढ़ी रख रखी हो, और कोई थोड़ा सा लाल सा या थोड़ा हरा सा या थोड़ा दूसरी तरह का कपड़ा पहन रखा हो एक, तो हमको लगता है अरे ये तो मुसलमान है। फिर थोड़ा ऐसा कपड़ा, ये अरे ये तो हिंदू है, तो फिर हिंदू है तो है ना, क्या दिक्कत है? मुसलमान है तो है ना, क्या दिक्कत है? अरे ये हिंदू होने से पहले, ये मुसलमान होने से पहले एक इंसान है और ये भगवान का बेटा है, इसमें क्या दिक्कत है? अब ये जो चीजें वक्त के साथ, कोई ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, वक्त के साथ में ये परंपराएं खड़ी हुई हैं, और इन परंपराओं के भी मूल में, इन परंपराओं के जो मूल में जो सत्य है उसको हम अनुभव कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और वो मूल सत्य अनुभव में ना भी आए तो कम से कम झगड़ा तो ना करे। ये तो बात थी एक आइडियोलॉजी की। अब होना क्या है? होना ये है कि बस ये शोषण, ये अन्याय, ये लूट, ये बेईमानी बंद हो जाएगा। अब इसको करने के लिए कुछ लोगों को प्रामाणिकता से काम करना, और मैंने 2 धाराएं इसकी एक साथ बताई। कुछ को तो पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के रूप में सेवा देनी है, बस जिंदगी का एक यही मकसद बना ले। कुछ लोग नाचने में लगे, कुछ लोग गाने में लगे, कुछ लोग खेलने में लगे हैं, कुछ लोग कमाने में लगे हैं, कुछ लोग और किसी काम में मस्त हैं, कुछ गोली खाने में। तो एक एक जिले में 25-50 लोग खाली देश को बचाने में ही लग जाएं तो बस हिंदुस्तान बच जाएगा। तो कितने चाहिए अपने को? एक जिले में 25 से 50 चाहिए। अरे 25-50 लाख की आबादी है कुछ जिलों की। तो देखो, जंग अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से लड़ी जाती है। जब रामायण महाभारत कालीन युद्ध होता था तो उस समय तीरों से, उनसे गदाओं से, उनसे लड़ाई लड़ी जाती थी। अब कोई तीर गदा चलाता है क्या? अब तो रॉकेट लॉन्चर होते हैं, अब तो जो है वो मिसाइल होती हैं, अब तो परमाणु बम हो गए हैं। तो भाई अब गदा बम का जमाना नहीं, वो तो हो गया खूनी युद्ध।
हमारा ये वैचारिक युद्ध है और उस युद्ध के ये हथियार हैं जो आपको प्रचार सामग्री के रूप में यहाँ से दिए जाएंगे। घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला में जाकर के सब जगह बस हम क्यों सोचें अकेले, सारा देश सोचे। तो ये जब आप सबके पास तक ये प्रचार सामग्री पहुंचा देंगे, स्वदेशी के बारे में पूरा हिंदुस्तान सोचेगा, काले धन के बारे में पूरा हिंदुस्तान सोचेगा, भ्रष्टाचार के बारे में पूरा हिंदुस्तान चिंतन करेगा, मंथन करेगा, विचार करेगा, और इस भ्रष्ट व्यवस्था के बारे में पूरा जब देश सोचेगा तो 121 करोड़ लोग हमारे साथ में खड़े होंगे। आपको आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। तो ये जो प्रवाह है, बस ये चिंतन, ये मंथन, ये विचार घर घर में ऐसे उठने लगेगा। ऐसा होता है परिवर्तन। तो ये उसका स्वरूप है। जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में सेवा देना चाहते हैं, उनकी तो एक एक जिले में पूरी कार्य पद्धति तय करनी है। जिला आंदोलन समितियों का भी निर्माण होना है। ग्राम आंदोलन समिति, जिला आंदोलन समिति, फिर प्रांत और राष्ट्रीय आंदोलन समिति। ये 1 महीना संगठन का काम चलेगा पूरा। रामनवमी से शुरू होकर के 1 अप्रैल को आ गई थी रामनवमी इस बार। रामनवमी से शुरू होकर के, क्योंकि अब ये 9 वर्ष चल रहा है 2069, और अब इस 9 वर्ष में पूरे देश में एक नया हर्ष पैदा करना है। पूरे देश के अंदर एक नई खुशी, एक जुनून पैदा करना है। हर दिन हमारा उपलब्धि से भरा हो। मैंने बार बार इस बात को कहा है। और वो उपलब्धि कैसी हो? वो सेवा और आंदोलन के तौर पर हर दिन उपलब्धि से भरा हुआ। और ये मई का महीना फिर सबको फिर जमीन पर जाकर के काम बड़े व्यापक तौर पर शुरू कर देना है। अप्रैल महीना में तो अब तो जिलों में काम तो चल ही रहा है, जिलों में काम बंद नहीं हुआ है। यहां पर जो बुलाए गए हैं वो जिले के कुछ कर्मठ कार्यकर्ता, युवा प्रभारी और तहसील प्रभारी बुलाए गए हैं। जिलों में काम अब चल ही रहा है, शहरों में काम चल रहा है, लेकिन अब गांव गांव में भी चलेगा। ये सारा काम चारों तरफ से चल रहा है एक साथ। तो हर दिन जब उपलब्धियों से भरा होगा तो आप खुद देखेंगे, अरे तो सब कुछ बदल गया। और जिनको मैंने कहा अब इस दीर्घकालिक योजना के लिए, जैसे अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं हुई, ऐसे वीर वीरांगनाओं के रूप में जो अपने संतानों को बनाना चाहते हैं, वो अपनी संतानें हमें दान दे दें। तो आप में से भी जो भाई बहन विवाहित हैं, वो एक बेटा या एक बेटी, उनको वीर बनाने के लिए, वीरांगना बनाने के लिए, उनको ऋषि या ऋषिका बनाने के लिए कि ऐसे हमारे पूर्वज थे। अब ये खाली हम किताबों में पढ़ते रहे, नहीं, वो ऐसे हैं, ये हम अपनी आंखों से देख सकें, ऐसा भी हमें तैयार करना है। इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इस जिंदगी की तो मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, क्योंकि मैं भी अभी करीब 100 साल और जीने वाला हूं। तो आपकी संतानों को तो मैं संभाल के रख ही लूंगा। और ऐसे गृहस्थ होते हैं तो 1-2 बच्चे पैदा करते हैं तो बड़े खुश होते हैं, हमारे घर में संतान हुई। तो मैं 1-2 पुत्र पुत्रियों वाला नहीं, मैं सहस्र पुत्र पुत्रियों वाला होना चाहता हूं। यही तो सन्यासी का मजा है, यही तो आनंद है सच्चा। तो इसमें जो गृहस्थ हैं उनके लिए मैंने ये बात कही थी, जो ब्रह्मचारी हैं वो चक्कर में मत पड़ना, वो खुद ही आ जाना। सब लोगों को अपने अपनी भूमिका निभानी है, जैसे जैसे जिसके अंदर सामर्थ्य है। कुछ लोग प्रामाणिक तौर पर बड़ी भूमिका निभाते हैं और फिर उसके साथ पूरा देश खड़ा होता है। तो ऐसे 1% लोगों की जरूरत है। 1% तो बहुत हो गए, 101% में तो 1 करोड़ 21 लाख हो गए। 1 करोड़ की भी जरूरत नहीं है, 1,21,000 ही चाहिए हमको, उतने ही बहुत है। इतने ही देश को बदलने के लिए पर्याप्त है। तो 1% का भी 1% बहुत है। बस एक बहन पुतुल जिसने अपना पूरा जीवन बहुत प्रामाणिकता से जिया है, ऐसे हजारों भाई बहन पूरे देश भर में काम कर रहे थे, अलग अलग संगठनों के माध्यम से। हमने कहा भाई अब अलग अलग तो जो चल रहा था वो तो चल ही रहा है, अब इस राष्ट्र निर्माण के इस काम में सब एक साथ आ जाएं। तो
जितने भी लोग अभी तक जन आंदोलन चला रहे हैं, उन सभी जन आंदोलनों को और जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्तियों को, भाई बहनों को अपने इस आंदोलन के साथ जोड़ना है। इसके लिए 5 संगठनों के अलावा ये आंदोलन समिति अलग बना रहे हैं, उसका नाम दिया है आंदोलन समिति। राष्ट्रीय आंदोलन समिति, प्रांतीय और जिला आंदोलन समिति, ग्राम आंदोलन समिति। बस इसका काम होगा इस देश का हक दिलाना। तो मैं बहन पुतुल से कहूँगा कि वो भी अपने अंतर के भाव आपके बीच प्रस्तुत करें। और बहन पुतुल लोहियावादी विचारधाराओं की वो बहन है जिसने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, एक बहुत लंबा संघर्ष किया है और अब इस पूरे आंदोलन के साथ बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रामाणिकता के साथ बहन जुड़ी हैं। मैं उनसे कहूँगा एक बार सबकी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जीवन का एक ही मकसद बनाया है, विवाह भी नहीं किया है। अब बहनों का अविवाहित रहना, और वो भी भागवत कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए, केवल भक्ति के लिए तो रह जाती है बहनें। देखा है हमने ऐसे आध्यात्मिक संगठन है जहां हजारों हजारों बहनें, लेकिन जीवन में आध्यात्मिकता और प्रामाणिकता रखना और देश के लिए ऐसा ही पूरा जीवन अर्पित कर देना, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऐसा प्रामाणिक जीवन बहन पुतुल ने जिया है। आपके बीच में अपने अंतर के भाव प्रस्तुत कर रहे। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव रामदेव जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुदेव ने मेरा परिचय जिस तरीके से दिया है, इसके लिए फिर मैं गुरुदेव की ऋणी हूँ, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया पूरे देश के लिए अपनी बात कहने के लिए। ये देश, सबसे पहले तो देश को ही समझना होगा कि हमारा देश क्या है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कुछ दर्शन होते हैं, कुछ नैतिकता होती है, उसके आधार पे देश का निर्माण होता है और वही उसकी पहचान होती है। हमारा देश ऋषियों मुनियों का देश, उसके बाद आज़ादी के बाद ये गांधी का देश कहलाया। और कुछ मूल तत्व होते हैं जो कि वहाँ के जीवन शैली होती है और उसमें जो मनुष्य जीता है उस शैलियों के आधार पर जीता है, उस दर्शन के आधार पर जीता है, उन मूल्यों के आधार पर जीता है। हमारे देश का मूल्य था वसुधैव कुटुंबकम। हमारे देश का मूल था श्रम के आधार पर हम जिएंगे। श्रम क्या है? हमारा संसाधन। श्रम के आधार पर अगर हम जिएंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे देश कोटि कोटि लोग हैं वहाँ पर, जो वो संसाधन के आधार पर ही हमारा देश हमने निर्माण करना था। आज़ादी के बाद इस गांधी के देश में जो उनका मूल्य तत्व था अहिंसा, अहिंसा को भी समझने की बहुत ज़रूरी है। जब हम आगे की बातें अपने करने जा रहे हैं, जिस आध्यात्मिक समाज, जिस समतापूर्ण समाज की बात की हम करने जा रहे हैं, उसमें अहिंसा को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अहिंसा को समझकर आगे की बात नहीं करते हैं तो हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं। अहिंसा एक बहुत उदात्त, अहिंसा के भीतर का जो मूल्य तत्व है उसमें 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो उसका जो मूल तत्व है संयम, धैर्य और करुणा। क्योंकि अहिंसा को बहुत तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं, कायरता की बात भी कहते हैं कि अहिंसा एक कायरता है। मगर गांधी ने अपनी पूरी आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा को बड़ी अच्छी तरीके से, उसको पूरे प्रयोग के द्वारा अपने जीवन में उतार के हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसको जी रहे हैं। अहिंसा के बीच में जो ये 3 तत्व हैं उसको इस तरह से समझना होगा कि हम जब करुणा, उसके भीतर करुणा जो एक मुख्य तत्व है, उसको करुणा को हम एकदम निकाल देते हैं। करुणा का शब्द जो है वो दूसरों के हित की इच्छा। अगर हम दूसरे की हित की इच्छा करेंगे तो हमारे अंदर करुणा आएगी। मगर करुणा को हम इस तरीके से कहते हैं कि अरे अगर हमने किसी पे करुणा की तो वो आदमी जिसको करुणा की वो भी अपने को दया पात्र समझता है, और हम जो करुणा भी करते हैं उसको इस तरीके से देते हैं कि हमारा बड़ा, हम इस पे करुणा कर रहे हैं। तो इस पूरे अहिंसा के 3 मूल तत्वों को जब तक नहीं समझते हैं तब नहीं। उसके अंदर जो संयम, अगर हम संयम नहीं है हमारे हैं तो हम करुणा नहीं कर सकते हैं। धैर्य अगर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते।
तो इन अहिंसा के अंदर अगर ये तीनों चीज़ को अगर हम रखेंगे तो हम अहिंसा के अस्त्र से पूरी लड़ाई को जीत सकते हैं। ये मूल तत्व तो हमको तीन चीज़ें बहुत रखनी जरूरी है। दूसरा, हमारा जो देश है गांव का देश है, गांव का देश है और पूरी समाज, पूरा विश्व, पूरा हमारी राजनीतिक शक्ति इन गांवों को नष्ट करने के में तुला हुआ है। गांव की जो पंचायतें हैं उनको समझना होगा। गांव की पंचायतें जिस तरीके से आज भ्रष्ट हो रही हैं, सबसे पहले तो वहीं से हमारी लड़ाई शुरू होनी चाहिए कि उस भ्रष्टता को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। उसमें मुख्य भूमिका हमारे युवाओं की होती है और वो कैसे उस पूरे भ्रष्टाचार में अपने को आगे बढ़ाते हुए उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आगे आते हैं। तो खास तौर से मातृशक्ति पर तो हम इतना ही बोलेंगे कि गांधी की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में जब नमक आंदोलन हो रहा था तो गांधी जी ने कहा कि भाई महिलाएं इतनी दूर कैसे चल पाएंगी, तो इसलिए नमक आंदोलन, दांडी मार्च में वो नहीं निकलेंगी। मगर महिलाओं ने अपने वहाँ पे सरोजनी नायडू वगैरह ने इस बात को कहा कि नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। और वो पूरी लड़ाई में गांधी जी ने उस बात को समझा और महिलाओं को शामिल किया। महिलाओं ने दांडी मार्च में पूरा साथ दिया और उस आज़ादी की लड़ाई को मैं पूरी तरीके से उनके साथ उस शक्ति को उन्होंने निकाला। तो बाबा हम गुरुदेव जी ने महिलाओं को आह्वान किया है, तो महिलाओं अपनी शक्ति को पहचाने और इस पूरे उनके आंदोलन के साथ में जो भी उनकी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, अपनी शक्ति के आधार पर वो आए, ये हम उनसे आह्वान करते हैं। क्योंकि हमारे देश में जो महिलाओं की शक्ति देखा जाए तो आज़ादी की लड़ाई, उसके पहले भी अंग्रेजों के दांत खट्टे किए हैं। हमारी रानी लक्ष्मीबाई का हम उदाहरण देते रहते हैं, तो हमारे देश में हर रानी लक्ष्मीबाई हैं और वो खाली अपनी भीतर का जो शक्ति है उसको पहचानें और उस आह्वान में साथ दें। आज़ादी की लड़ाई में भी अगर हम देखें तो अगर पुरुषों ने बाहर लड़ाई की है तो अंदर महिलाओं ने भी लड़ाई की। क्योंकि मैं भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की घर की लड़की हूँ, तो मेरी माँ मेरे आसपास जो करते रहे वो बहुत ही साहसपूर्ण काम था। कोई भी पुरुष इस तरह से काम नहीं कर सकता था। तो आज भी वो साहस महिलाओं के अंदर बरकरार है। आज भी जो भी लड़ाई होती हैं उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं कम से कम कुछ चीज़ों से आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ वो चीज़ें हैं कि हम अपने परिवार तक तो ज़रूर सीमित रहें, मगर परिवार जब हमारा तभी बच पाएगा जब हमारे घर आज का नागरिक आगे चल के इस समाज में एक नैतिक जीवन जीने के लायक रहेगा। आज देखिए आत्महत्याएं बढ़ रही, बच्चों के अंदर आत्महत्याएं बढ़ रही। उसका कारण यही है कि हम उनकी जो आचरणों को नहीं समझ पा रहे हैं। समाज में जो पूंजीवाद का पूरा बाजारवाद पूरा आ गया है, जिसके कारण वो जो भौतिक दृष्टि से हम बच्चों को जो शुरू से पालना शुरू करते हैं उनके अंदर पूरी वही भौतिक दृष्टि डाल देते हैं, जिसका कारण एक समय तक आते थे अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो बच्चों के अंदर की जो संघर्ष की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो हम महिलाओं से सबसे बड़े खास तौर से नारी शक्ति से हम यही कहेंगे कि कम से कम उस भोगवादी दृष्टि को समझें, इस बाजारवाद की पूरी जो चीज़ें हैं उनको समझें और जो उनके पूरे शरीर को बाजार में ला के खड़ा कर दिया है प्रोडक्ट के माध्यम से, नख से सिक तक सारे प्रोडक्ट जो हैं औरतों के विज्ञापन के तरीके से जो दिखाए जा रहे हैं, कम से कम और उन महिलाएं हमारी उस बाजारवाद की कुदृष्टि को समझते हुए हमारा कहाँ यूज हो रहा है, हम कहाँ पे भोगवादी दृष्टि में अपने को किसी के गुलाम होते जा रहे हैं, इसको समझें। और हमको लगता है अगर जिस दिन ये महिलाएं समझ जाएंगी ये बाजारवाद का जो ये कुदृष्टि है इस समाज से, इस देश से खत्म हो, क्योंकि वो घर में सबसे पहले घुसता है, घर से घुस के वो फिर बाहर करता है, क्योंकि उसके शिकार ज्यादातर घर में ही हो जाते हैं हम। तो इसलिए सबसे पहले हम महिलाओं से ये कहेंगे कि उस बाजार की जो कुदृष्टि है उसको कैसे खत्म करें। आज पूरी जो राजनीतिक सत्ता है या राजनीतिक मुद्दे हैं जिसमें महिलाओं के जो मुद्दे हैं उसमें 33% आरक्षण का एक मुद्दा जिसका हश्र आप लोग देख रहे हैं, महिलाओं के संदर्भ में जो हमारे राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी है उसको समझ रहे हैं कि उनके महिलाओं के प्रति उनकी मन में क्या समझ है और क्या इज्जत है। दूसरी चीज़, अभी हाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो महिलाओं के सारे मुद्दे जो हैं वो कहाँ जाके समिट गए हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम जब निकले थे
आज़ादी की लड़ाई में महिला मुद्दे तो नहीं थे, पहला मुद्दा था आज़ादी कैसे मिले। 70 के दशक में जब महिला मुद्दे, जब हम जिस आंदोलन से निकले, उस सवाल थे कि हम अपने अस्तित्व को, या हमारे जो बहुत सारी जो समाज की समतापूर्ण समाज में जो बहुत सारी गैर बराबरी थी, उसकी बहुत सारी लड़ाई लड़ी। जमीन के सवाल की लड़ाई, बोध गया आंदोलन जो हमारे देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, लड़ाई के माध्यम से जहां उन्हें अधिकार मिला, और वहीं से तय होती है महिलाओं की लड़ाई के बहुत सारे मुद्दे। और वो 70 के दशक में महिला आंदोलन के बहुत सारी चीज़ें तय होती, तमाम कानून बनते हैं, दहेज के सवाल, आज दहेज के सवाल हैं, तमाम सारे जेल के कानून बने, और आज भी संपत्ति के अधिकार में महिलाओं का कहीं भी समतापूर्ण दृष्टि नहीं है, ना पूरे समाज की है, ना पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से उनको कैसे मजबूत किया जाए। बहुत सारे विदेशी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें एक शब्द दिया जाता है सशक्तिकरण। वो आर्थिक कारण से एसएचजी चलती हैं, तमाम तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि गांव को खोखला करती हैं, औरतों को खोखला करती हैं, उनकी पूरी दृष्टि को खोखला करती हैं कि वो अपने समाज के बारे में कैसे बनाएं। वो क्योंकि ऊपर से वो पूरा प्रोग्राम आ जाता है, उनको औरतों को बिल्कुल स्ट्रेस लगा दिया जाता है कि उनके पास अपनी दृष्टि खत्म हो जाती है, और वो पूरी उनकी जो इच्छा शक्ति है वो भी। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे जो देश में कार्यक्रम हमारे लिए, या पूरे देश के लिए, या पूरे गांव के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उन पर भी अपनी पैनी नज़र रखनी होगी, और उस पैनी नज़र के आधार पर ही हमारे पूरे बदलाव के कार्यक्रम भी बनने चाहिए, और पूरे बदलाव के दर्शन भी, हमारी जो व्यवस्था परिवर्तन के दर्शन है, उनको भी समझना पड़ेगा। अभी वो जो बीच में बात, जो अभी जो चुनाव की जो राजनीतिक शक्ति इच्छा की, जो महिलाओं के सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो निकल के आया राजनीतिक शक्ति के हाथ, वो था बलात्कार। दादा धर्माधिकारी ने कहा है कि औरतों को बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, औरतें बहुत ज़्यादा धर्म का, मगर उनको एक ही बात का डर है, अंधेरे से। अंधेरे से किससे डर है? कोई चूहा, बिल्ली, शेर, सांप से डर नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि अंधेरे में सिर्फ किससे डर है? वो पुरुष। ये भय खत्म करना होगा औरतों के दिमाग से। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है युवा शक्ति को। ये अगर ये युवा शक्ति इस बात को नहीं समझता है तो समझ लिए हम समता का समाज नहीं बना पाएंगे। जैसे बाहर विदेशी से एक शब्द आया है सशक्तिकरण, सशक्तिकरण जैसा कोई शब्द नहीं होता, उसके अंदर कोई भावना नहीं होती, ना उसमें कोई आध्यात्मिक बातें रहती। क्योंकि अगर करुणा का, संयम का और धैर्य का अगर समाज बनाना होगा तो इस बात को समझना होगा कि हम औरतों के साथ कैसे चले। जब अब युवा भारत बन रहा था या हम बना रहे थे तो दो बच्चों के सामने ये सवाल आता था, क्योंकि हमने जो जीवन जिया है लड़कों के बीच में जिया, हजारों हजारों लोगों के बीच में रहते थे। हम लोगों ने स्त्री पुरुष का, हमारे वैसे भी हमारा देश अर्धनारीश्वर का कल्पना है, जहाँ पे पुरुष और औरत के अंदर दोनों भावनाएं एक से हैं। उनके अंदर भी भावना ममत्व का है और महिलाओं के अंदर भी वो भावना ममत्व है। अगर दोनों भावनाएं नहीं होती तो इस समाज में बैलेंस नहीं हो सकता। अगर रानी लक्ष्मीबाई के अंदर पुरुषत्व के गुण नहीं होते तो वो अंग्रेजों से नहीं लड़ सकती थी, और अगर गांधी के अंदर करुणा का भाव नहीं होता तो वो औरतें बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उस जमाना भी औरतें भीतर थी। इसलिए दोनों भावों को समझते हुए हम आगे के युवा शक्ति को सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे हम अपने साथ की साथी महिलाओं, हमारे किशोरियों को हम अपने संगठन में कैसे शामिल करें और उन्हें विश्वास दें कि हम पूरे आपके साथ उसी तरीके से हैं जैसे हम और आप। क्योंकि हमारा समाज अर्धनारीश्वर का समाज है, जहाँ पे स्त्री और पुरुष एक समान है। बात है कि हम कैसे एक दूसरे को सम्मान दें, ये हमारे अंदर ये पूरी विचारधारा आनी चाहिए। तो शायद हम पूरे समाज में समतापूर्ण समाज के निर्माण की कल्पना कर पाएंगे और करते हैं। और जिन लोगों ने इस समाज की कल्पना की है उन्होंने ये जीवन जिया है। हम और ये मैं दावे से कहती हूँ कि मैंने ये जीवन जिया है। तीसरी बात यह है कि अब आगे हमें करना क्या है। अगर हम पूरे इस देश को, हमारा टूल्स क्या होगा, अगर मुझसे कोई पूछे तो इस देश में आज भी अहिंसा ही हमारा एक मुख्य औजार है, जिसके माध्यम से हम पूरी सारी लड़ाई को जीत क्या सकते हैं। हम जीतेंगे किससे और किससे हारेंगे, जीतना हारना के सवाल ही नहीं है। पूरी व्यवस्था को कैसे समरूप में लाए, ये एक सवाल है। जिन लोगों ने इस व्यवस्था को बिगाड़ा है, कहें भाइयों समझिए, भाई हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हैं, कम से कम यहाँ के लिए तो कुछ सोचिए। कुछ इस तरह की गद्दारी, बहुत ही समभाव से हमारा ये आंदोलन शुरू हो, फिर तो लड़ने के
संघर्ष करने की तमाम सारे आयाम हैं, मगर सबसे बड़ा चीज़ है इस देश में आपकी सबसे बड़ी जो मुख्य बात है कि आप इस लोकतंत्र के देश में हैं। ये बात अलग है कि आप वोट देने के बाद आप अपने अधिकार खो देते हैं, और वो इसलिए खो देते हैं कि जनता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। जनता जिस दिन अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगी, हमारी जिम्मेदारी है कि जिसको हमने वहाँ पे पहुँचाया है उसको क्या कराना है। अगर हम अपने नैतिक साहस को दिखाएंगे तो ये लोकतंत्र आज भी उस लोकतंत्र की तरीके से होगा जहाँ पे हम हमारी राज्य जो हम चाहते हैं वो होगा। इसलिए जनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज बनती है। सुबह से गुरुदेव ने सारी बातें कही, बहुत सारी बातें कहती हैं जिनको बार बार दोहराना नहीं। अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, और जिन लोगों ने भी उतारा है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई हैं वो भी हम जीते हैं, उन्हीं नैतिक साहसों से जीते हैं। कोई गोली बंदूक से नहीं जीते हैं। सिर्फ वही नैतिक साहस था कि हमने संयम रखा, हमने धैर्य रखा, हमने चीज़ों को समझा कि यहाँ पर कहाँ पे हमको कौन सी चीज़ें करुणा के द्वारा मिल रही हैं, कौन धैर्य के द्वारा मिल रही, कौन संयम के द्वारा मिल रही। इन तीनों चीज़ों को अगर हम जीवन में उतारें, ये हमारे 3 हथियार हैं अगर इन हथियारों को अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो हम लड़ाइयों के जो हम कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अनुशासन लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। अनुशासन कोई बाहर से चीज़ देने वाली नहीं है। अनुशासन आदत है। आप देखते हैं कि जब कोई बड़ा आता है, हम लोगों में डाला गया था, तो आप उसको झुक के प्रणाम करते हैं या अपने आप आपका शरीर कह देता है कि अब खड़े हो जाओ। इसलिए हम जो समाज बनाना चाह रहे हैं, फिर हम कहते हैं ये देश गांधी का है। गांधी के मूल्यों के आधार पर, गांधी के अहिंसा के हथियार के द्वारा इस समाज को हम बनाना चाहते हैं। और समता के समाज के बनाने के लिए हम स्त्री पुरुष की समता की बात अपने दिमाग में रखते हुए पूरे समाज के निर्माण की ताना बाना फिर बुने और पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए और गांधी के ग्राम स्वराज को साकार करने के लिए। दूसरी बात, गुरुदेव के जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, काला धन, हम व्यवस्था परिवर्तन, वो हमारी क्या होगी। हम लोग धीरे धीरे बात करते करते उस व्यवस्था परिवर्तन की नई कुछ दर्शन आगे विकसित होंगे। उनके आधार पर पूरे राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हम आपके साथ हैं और आप पूरे तन मन से इस पूरे राष्ट्र को समर्पित करते हुए आगे बढ़ाते हुए हम लेकर कैसे जाएं ये सोचें। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गांव बचेगा देश बचेगा, गांव बचेगा देश बचेगा, गांव बचेगा देश बचेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद है, अभिनंदन है बहन पुतुल को। तो ये कुछ बातें हैं जिनके ऊपर हमें और गहरा मंथन चिंतन करना है। हमें कैसा देश बनाना है। देखो, ये मूलभूत तत्व है। अब आंदोलन में 2 मुख्य पक्ष हैं। एक तो हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और दूसरा आंदोलन का एक बहुत बड़ा पक्ष है, आइडियोलॉजी तो बाद में आती, मीन्स उसका जो व्यापक स्वरूप। साधारण आइडियोलॉजी हमारे सामने होती है, सभी कार्यकर्ताओं के सामने। आंदोलन का एक मुख्य पक्ष है जिसकी हम अभी तात्कालिक बात कर रहे हैं। एक दीर्घकालिक योजना होती है किसी आंदोलन की। तो हमारी जो तात्कालिक योजना है, जो तात्कालिक काम है आंदोलन का, वो है सत्ता और संसद से बेईमानों को बेदखल करना और ईमानदार लोगों को वहां पर बैठाना। अब ये ऐसा काम है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा समझदारी की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी समझदारी से भी बात बन जाती है। वो एक रिक्शे वाला, एक ठेले वाला, एक किसान, एक मजदूर भी वो ये कहता है, बोले भाई ये जो बेईमान चोर उचक्के बैठे हैं ना, ये नहीं रहने चाहिए सत्ता और संसद में। बस ये इतनी सी समझ तो सब लोगों में हमें पैदा कर देनी है। अब जो दूसरा पक्ष जिसके बारे में बहन पुतुल ने भी बात रखी, और जितने भी हमारे गंभीर वक्ता हैं, जो संगठन के अग्रणी हैं, वो सब इन बातों को रखते रहते हैं आपके बीच में, आगे भी रखते रहेंगे। वो दूसरा पक्ष होता है, हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। देखो, ये जो विचार करने वाला जो समूह है, चिंतन मंथन करने वाला, बड़े रूप में चीजों को सोचने वाला जो समूह है, वो ये लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो आपको
संगठन की जो सोच है, विचार है, संगठन का जो दृष्टिकोण है, उसकी सामान्य समझ होनी चाहिए। विशेष समझ वाले लोग, नीति निर्धारण का काम करने वाले लोग, वो उस काम को करेंगे। अब जैसे बहन ने कहा कि भारत की पहचान होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, और वो हमारे इस संगठन का आधार वहीं से शुरू होता है। अब हमें समझ होनी चाहिए हमारा देश क्या है, तो ऋषियों से शुरू करके, और इसमें व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। मैं इसमें एक चीज जो सब अपने ये हमारा जो भारत के बारे में जो हमारी सोच है, वो एक व्यक्ति से नहीं जुड़ी होनी चाहिए, फिर वो व्यक्तिवाद आ जाएगा। केवल महात्मा गांधी से नहीं, केवल लोहिया जी से नहीं, केवल जयप्रकाश जी से नहीं, केवल महर्षि दयानंद से नहीं, केवल स्वामी विवेकानंद से नहीं, केवल किसी एक ग्रंथ विशेष से नहीं, कि वेद से, गुरु ग्रंथ साहब से, कि बाइबल से, कि कुरान से। भारत की जो मूल संस्कृति और मूल प्रकृति, मूल स्वभाव है, वो मैंने ऐसा पाया है। मैंने जब गांधी को पढ़ा, जब महर्षि दयानंद को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, और अनेक महापुरुषों के बारे में थोड़ा थोड़ा जब पढ़ा, समझा, देखा, तो मुझे तो ऐसा लगा सभी महापुरुष एक ही सत्य को अनेक प्रकार से कह रहे हैं, इसमें कोई हमें भेद नहीं देखना चाहिए। नहीं तो महापुरुषों के नाम से भी बहुत बटे हुए हैं। ये लोहियावादी हैं, ये जयप्रकाशवादी हैं, ये गांधीवादी हैं। फिर एक भाई पिछले दिन आया, बोले मैं तो रामदेववादी हूं। शायद ये नया वाद पैदा हो जाए थोड़े दिनों के बाद। मैं ये नए नए वाद विवाद नहीं पैदा करना चाहता। तो हमें ये भी एक सोच रखनी चाहिए कि हमें सब महापुरुषों की जो मूल अवधारणाएं हैं वो एक ही है। इसमें हमें एक दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। उसमें हमारी समझ में कई बार फर्क हो सकता है। तो हम ये जो अलग अलग वाद चलते हैं, इसमें मुझे लगता है व्यापक समझ रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग वेदों के नाम से डरते हैं। तो जीवन के प्रति हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा है हमेशा। विचारधाराओं के प्रति भी हमारे दृष्टिकोण रहेगा, तो निश्चित रूप से अतीत का आधार लेकर के और वर्तमान में जो भी ज्ञान विज्ञान विकसित हुआ है, उसको साथ में लेकर के हमें एक नया भारत गढ़ना है। और वह नया भारत बनाने में अब कोई बहुत वक्त लगने वाला नहीं है, और उसको हमें अपने हाथों से बहुत जल्दी ही गढ़ना है। और जब हमारी आंखों के सामने नया भारत बनेगा, तो हमें उससे बहुत बड़ी संतुष्टि होगी, हमारे जीवन की सार्थकता होगी। बोले भारत माता। अब ये काम एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच चुका है। जिस दिन हम योग के लिए बाहर निकले थे, उस दिन तो हमारे ही मित्र हमें कहते थे, तेरा दिमाग ठीक नहीं है, ये देश कभी जाग नहीं सकता सुबह सुबह, और ये भी सुबह सुबह। कथा करने वालों ने समय चुना 3 से 6 या 10 से 1। जब माताएं बहनें पतियों को ऑफिस में भेज करके, बच्चों को स्कूल में भेज के फ्री हो जाएं, तो कथा में चली जाती थी। शाम को फिर जो है 3 से 6 घर ऑफिस में आने का उनका वक्त, तो उससे पहले घर में पहुंच जाती थी। तो लोगों ने ऐसे समय चॉइस किए कि भाई जो लोगों के अनुकूल हो। हमने कहा हम वो समय चुनेंगे जब सारा हिंदुस्तान सो रहा होता है, हम उनको जगाएंगे। और आखिर पूरा हिंदुस्तान जगा है, पूरी दुनिया ने जमाने ने देखा है। तो आपका संकल्प प्रबल होना चाहिए। आप अनुकूलताएं मत ढूंढिए, हाँ अपने जीवन में प्रामाणिकता कायम रखिए। अब तो इसी के लिए जीना है बस। ये जीवन भगवान के लिए है, ये जीवन भारत माता के लिए, ये जीवन तो गुरु के लिए, गुरु कार्य के लिए, सेवा के लिए। अब इसमें जितना जो समय निकाल पाए, लेकिन अब ये जो 4 महीने का समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत चुनौती भरा है। इसमें बहुत जिम्मेदारियां अपनी हैं। तो मैंने अपनी भूमिका बता दी, अब आपको अपनी भूमिका तय करनी है और अपने जैसे 10 लोग और तैयार करना है। अभी राजनीतिक पार्टियों के पास में ना तो संगठन है, ना चरित्र है, ना उनके पास में मुद्दे हैं। मुद्दों का टोटा है, क्योंकि मुद्दे तो हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ साथ उनका मादा भी तो होना चाहिए, चरित्र भी तो होना चाहिए। संगठन इसलिए नहीं है क्योंकि निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं नहीं, ये तो त्यागी तपस्वी लोग किसी आंदोलन को सफल करते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी सेवा, हमारा त्याग, हमारा चरित्र।
और ये तीन यदि आपके बरकरार रहेंगे तो पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा होगा, हमारे साथ खड़ा होगा, इस आंदोलन में खड़ा होगा। आज इस देश के करोड़ों लोगों की सेवा की है प्रामाणिकता से हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने, करोड़ों साधारण कार्यकर्ताओं ने। देखो, ये कोई अचानक कोई पैदा हुआ कोई शगुफा नहीं है, ये अचानक पैदा हुआ कोई बुलबुला नहीं है, अचानक आई भी कोई आंधी या तूफान नहीं है। ये वर्षों की साधना और सेवा का परिणाम है। फिर इसमें अपनी कोई तमन्ना नहीं। हम चाहते तो इस देश के अंदर लाखों लोगों को जो है योग प्रशिक्षक के तौर पर उनसे कमाई करवा सकते थे। बट ठीक है, तुम 50% तुम रखो, 50% हमको दो। पूरी दुनिया में ही चल रहा है। लेकिन मैं इस बात को कहते हुए गर्व महसूस करता हूं कि हमारे लाखों योग शिक्षकों ने और करोड़ों कार्यकर्ताओं ने किसी से योग सिखाने के नाम पर किसी से धन दौलत नहीं ली। और जो पतंजलि योग पीठ के निर्माण के लिए भी करोड़ों लोगों ने जो दान दिया, उससे वो काम हुआ जो आजाद हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे वो योग को लेकर के थे, आयुर्वेद को लेकर के था, या भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष को लेकर के, विश्व पटल पर उसकी गरिमा के साथ प्रतिष्ठापना को लेकर के। तो भाई बहनों, अब इस काम को बहुत प्रामाणिकता से करना है। किसी आंदोलन के लिए एक संगठित मूवमेंट की आवश्यकता है, और इसी को क्या बोलते हैं? संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वी संजाना न उपासते समानो मंत्र समिति समाने समानम मनः सचित्तमे समानम मंत्रम अभिमंत्रिये व समाने नवो हविषा जोहोमि। समानो मंत्र समिति समाने, ये जो वेद का जो अंतिम संदेश है ऋग्वेद का, कि सब संगच्छध्वम संवदध्वम समानी व आकुति समान हृदयानि व समान वस्तु वो मनस यथा वस्तु साहस संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ मिलकर। शुरू में एकला चलोरे भी है, लेकिन एकला चलोरे के बाद फिर सब साथ जुड़ जाते हैं, फिर काफिला बन जाता है। तो ये है संगठन की शक्ति। तो आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस पूरे अनुष्ठान के साथ हृदय से जुड़े हैं। तो 3 जून को दिल्ली में तो होगा, सिंगल पॉइंट प्रोग्राम रखा है, लेकिन चूंकि इतने कार्यकर्ता हैं, सब दिल्ली में तो समा भी नहीं सकते, और 1 दिन का है वो। फिर उसके बाद में अनिश्चितकालीन आंदोलन की डेट घोषित होगी 3 जून को, वो अगस्त में होगा। उसकी डेट तभी बताएंगे। काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की जब तक 100% मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। फिर ये संसद नहीं मानेगी तो फिर आगे क्या करना है, ये अगस्त महीने में बता दिया जाएगा। या तो ये संसद करेगी या फिर ऐसी संसद बनेगी। इन मुद्दों के ऊपर ही फिर वो इस हिंदुस्तान को चलाएगी। तो उसका एक पूरा स्वरूप सामने आ जाएगा। हमारा तो एक ही मकसद है, हमने कहा हमको सत्ता सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपना हिंदुस्तान सलामत चाहिए। हमको ये लूटा हुआ धन वापस चाहिए, और आगे से हिंदुस्तान ना लूटे उसका इंतजाम चाहिए। और ये जो पूरी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था चल रही है, इसके स्थान पर न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहिए। चाहे आर्थिक न्याय हो, चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, ये तमाम चीजें होंगी। अब इसमें हम पूरी तरह से, हमारे सामने तस्वीर साफ है, बस अब उसको चरणबद्ध तरीके से पूरा करना बाकी है। नीति तय हो चुकी है, लक्ष्य, ध्येय, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे मुद्दे हैं, वो सब साफ है एकदम। तो इसमें कोई भेद नहीं। तो आप बस जो फर्क होगा थोड़ा बहुत, वो रणनीति को लेकर के हो सकता है, कैसे इसको अचीव करना। लेकिन उसमें भी एक बात महत्वपूर्ण है, हमारा साध्य भी पवित्र होगा और हमारा साधन भी पवित्र होगा। ये बात
पूरी प्रामाणिकता के साथ हम कह सकते हैं। वातावरण में गर्मी बढ़ेगी और दूसरी तरफ आंदोलन की गर्मी बढ़ेगी और पसीने छूटेंगे बेईमान लोगों के, छूटने दो। पारा खूब चढ़ेगा हिंदुस्तान का, चढ़ने दो, लेकिन उसमें हमें अहिंसा के रास्ते, ईमानदारी के रास्ते, सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ना है। और जो भाई बहन यहाँ सेवा देना चाहेंगे उनकी यहाँ पर भी सेवा ली जाएंगी। इसमें जो है जो सोशल मीडिया है उसका भी उपयोग होगा। जो लोग अपने घरों में बैठ करके इंटरनेट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और SMS के माध्यम से अपने अपने काम में जिसकी जैसी योग्यता है वो इस काम में लगेगा, सीधी सी बात है। ये तो मैंने कुछ रूपरेखा बताई ना समितियों के तौर पर, बाकी तो अपने अपनी भूमिका निभाते रहना सबको, सबके अलग अलग भूमिकाएं होंगी, वो अपने अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। तो सेवा और आंदोलन दो एक साथ चलेंगे और ये काम पूरी मजबूती से आगे बढ़ेगा। इसमें सारी देश की सात्विक शक्तियां अपने आप साथ आती जाएंगी और विरोध करे उसकी परवाह नहीं। जितना विरोध होगा उतना हमारा आंदोलन और ताकतवर होता जाएगा। इसके बारे में सोचने की किसी को जरूरत नहीं। और जब हम गलत नहीं है तो कोई लाख जमाना गलत कहे, हमें परवाह किस बात की। आपने सुना हमसे ज्यादा गालियां किसको मिली होंगी? पानी में जैसे लकीर खींचते हैं ना तो एक बार ऐसे लगता है अरे लकीर आई फिर खत्म हो गई। तो ऐसे पत्थर की लकीर की तरह कोई भी कुछ भी कहे उसको अपने पत्थर की लकीर की तरह अपने दिल पर खींच के मत रखना। पानी की तरह लकीरें कोई खींचे, खींचने दो। अब सूरज की ओर कोई थूके तो थूकने दो, क्या फर्क। हम अपनी तुलना किसी से नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने महापुरुषों के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने भी अपने जिंदगी में जुल्म और जातियां सही, कष्ट सहे, अपने रास्ते पर चलते रहे। ये तो ऐसे ही काम होता है। तो इस समय भी ये थोड़ा बहुत कुछ टीका टिप्पणियां करते रहते। कुछ लोग बोलते हैं बाबा जी ऐसे टीका टिप्पणी करते हैं तो हमको थोड़ा कष्ट होता है। मैंने कहा ये तो सामान्य है, तो होगा, इसमें क्या दिक्कत। खैर, सारी अग्नि परीक्षाएं वो सब आप लोग पहले ही दे चुके हैं। अब बस ये अंतिम परीक्षा की घड़ी है और इसमें सबको कामयाब होना है। तो जिसका जैसा सामर्थ्य है वो अपने अपनी भूमिका निभाते रहें, कभी भी नकारात्मक ना सोचें, अपने ध्येय पर अडिग रहें तो मंजिल जरूर मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत प्यार। बाबा जी का आदेश था किसानों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आना है, तो ਅਸੀਂ आ गए, दौड़ के आए। और मुझे बाबा जी का नाम भी निर्मल है और ऐसे भी बहुत निर्मल है। और इतने प्यारे हमारे सभी पूज्य संत, इन सभी संतों में मैं तो अपने उस महान गुरु महापुरुष संत गुरु रविदास जी का अंश देखता हूँ। इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और हमने जो अपना आश्रम है उसका नाम रखा वाल्मीकि आश्रम और जो रंगर है उसका नाम रखा गुरु रविदास। तो गुरु रविदास जी वो आपके गौरव होने के साथ साथ वो हमारे और संपूर्ण भारत और पूरी मानवता के गौरव। गुरुराज शक्ति, ऐसे महान गुरु की, ऐसे महान ऋषि की, ऐसे अवतारी पुरुष की। गुरु रविदास जी मात्र गुरु ही नहीं, वो इस धरती पर भगवान के साकार रूप थे। ऐसे महापुरुष के हम शरण में हैं, वो हमारे समर्थ गुरु हैं और उससे गौरवान्वित महसूस करने वाले स्वयं को
आप भाई बहनों को बस एक ही बात ये कहता हूँ कि इस भारत को यदि भारत बनाना है तो जितनी जरूरत भगवान राम और कृष्ण की, जितनी जरूरत इस भगवान के राम कृष्ण के आदर्शों की है, जितनी जरूरत तमाम ऋषि मुनियों के उपदेशों की है, उतनी ही बड़ी जरूरत गुरु रविदास जी के इस संसार को है और वो हमारे आदर्श है, इसके लिए गौरव होना चाहिए। गुरुओं की आत्मा को, उनके अंश को, उनकी शक्ति को, उनकी ज्योति को, उनके ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो बाबा जी सारे बहुत प्यारे हैं और जब बाबा जी प्यारे हैं तो बाबा जी की सारी संगता सानू बहुत प्यारी लगती है। तो अब बस ज्यादा कुछ नहीं कहना, आप सबको आप जो इतना तप करके इतनी यात्रा करके आए हो, हजारों गाड़ियों में सबको बहुत प्यार है। मैं सब महापुरुषों को आप सबकी ओर से अपना प्रणाम कर देता हूँ। और भक्ति करते करते सबके भीतर शक्ति आनी चाहिए। भक्ति करते करते क्या आनी चाहिए? शक्ति भी आनी चाहिए, है ना? सो निर्भय। आप सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। हम धन्यवादी हैं बाबा रामदेव जी के, जिन्होंने गुरु रविदास जी का आज जो हरिद्वार में जयंती समारोह हो रहा है उसमें आकर के आप सभी को दर्शन दिए। हम इनके धन्यवादी हैं और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने गुरु जी के नाम पर जो इन्होंने उनके नाम पर लंगर रखा हुआ, तो रोजाना 5-10 हजार आदमी कहते थे शूद्रों को खाना नहीं चाहिए उनके घर का, इन्होंने गुरु जी के नाम पर ही वो लंगर लगा दिया। सभी को शूद्रों का ही खाना पड़ता है। और एक बात मैं याद करवा दूं, जो शूद्र रविदास जिसको चौमार कहते हैं, रब भी चौमार है। कैसे हैं आपको मालूम होगा कि जो काम करता है आदमी वही उसकी जाति होती है। इसी तरह अगर भगवान इंसान को लोहे का बनाता तो क्या होता? लोहार होता। अगर वो आदमी को सोने का बनाता तो क्या होता? सुनियार होता। अगर वो आदमी को लकड़ का बनाता तो क्या होता? तरखान होता। अगर वो मिट्टी का बनाता तो क्या होता? सुम्यार होता। उसने बनाया चम को, इसलिए वो क्या है? इसलिए तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी आपने ये नहीं सोचना है कि हम चौमार हैं, हमारा प्रभु भी चौमार है ना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम धन्यवादी हैं बाबा रामदेव जी के, जिन्होंने जहाँ पर दर्शन दे करके जो ये कुंभ का महीना कुंभ का था वो 12 साल बाद आता था, इन संतों ने 12 महीने बाद ये कुंभ करा दिया है। तो ये संतों की कृपा है, हम फिर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे गुरुदेव गुरु जी महाराज एक गुरुओं का दीप जलाए हुए हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव गुरु जी महाराज जी को भी मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम है, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी महाराज जी।
जी एक सेकंड यही बैठ जाओ। परम पूज्य स्वामी राम